2017 की बात है, मैं स्कूल में था। मेरे को रोज़ लोग बुली करते थे। रोज़ कुछ ना कुछ फालतू बोलते रहते थे, अबे मोटे, ऐसे कुछ भी कुछ फालतू बोलते रहते थे। एंड मैं बस सुन लेता था, कुछ नहीं बोलता था पीछे। शांत अच्छे बच्चों की तरह बिल्कुल साइलेंट रहता था, क्योंकि भाई घर वालों ने बोला था लड़ाई नहीं करनी, टीचरों ने बोला था फालतू नहीं बोलना, कंप्लेंट करनी है। 2017 में मैं 7th क्लास में था। एंड 7th क्लास से लेकर 10वीं तक मेरे को बुली करते गए, बिकॉज आई वॉज फैट, डिडंट नो हाउ टू टॉक प्रॉपरली, स्टटर करता था मैं, एंड आई वॉज प्रिटी एंटी सोशल। तो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे क्योंकि आई वॉज एन ईजी टारगेट एंड आई डिड नथिंग टू प्रिवेंट दैट। बट ऑफकोर्स ये बस वर्बली बुलिंग थी, बिकॉज नो बडी हैड द बॉल्स टू पुट इवन अ फिंगर ऑन मी। उनको पता था कि भाई ये बंदा पेल देगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली में पेल रखा है किसी को। एक बंदे ने मेरे को, उसको लगा आई वॉज एन ईजी टारगेट, ये बंदा बुली होता रहता है तो मैं इसको मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा दिखूंगा मारने से। एंड ही वॉज अ ग्रेड ओल्डर देन मी। मैं 6th में था, वो 7th में था। सो वॉट आई डिड वॉज लाइक, मैं उस टाइम टाइकोंडो सीख रहा था, थोड़ी सी आती थी, एंड एक मूव कर दिया उसके सर, वो नहीं फक ब्रो, ये बताना चाहिए मेरे को, नहीं बताना चाहिए। हाँ, तो मैंने उसको नीचे गिरा दिया, उसका सर फट गया ब्रो, उसके सर पे स्टिचेस लगे। लाइक ब्रो, आई स्टिल रिग्रेट दैट टू दिस डे, बट आई डोंट थिंक कि इसमें मेरी गलती थी। बट मेरे को रिग्रेट इसलिए होता है क्योंकि मैं उसको कुछ ज़्यादा ही तेज़ की मार दिया था। वो मेरे को बुली कर रहा था, दैट वॉज प्रीटी श्योर। आई हैव ऑल्सो गिवन अ वार्निंग, ब्रो मत कर, मार दूंगा तेरे। इमेजिन, ये बोल के उसने फिर भी हाथ उठाया, देन ऑब्वियसली पिटाई तो होनी थी उसकी। एनीवेज ब्रो, मेरी बुलिंग को रोका किसने? लॉकडाउन ने। जब 2020 आया, मैं 10वीं में था, लॉकडाउन आया, द ओनली रीज़न मेरी बुलिंग रुकी वॉज द लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद मेरी बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई, लिटरली 180 हो गई लाइफ मेरी। आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल एनी मोर, आई डोंट हैव टू वर्क ऑन एनीथिंग। अब मैं बस घर बैठ के पूरे दिन वीडियो गेम कर सकता हूँ, जंक फूड खा सकता हूँ, एंड मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। एंड दैट वॉज द लाइफ ब्रो। उस टाइम में घर बैठ के गेम्स खेलता था, फालतू चीज़ें देखता था, जंक फूड खाता था। जिम तो घर वाले अलाउ नहीं करते थे, मैं भी तुम्हारी तरह बहाने मारता था, घर वाले अलाउ नहीं करते जिम जाने के लिए, एंड घर पे वर्कआउट नहीं करता था। मेरा बड़ा भाई मेरे को बोलता था पुशअप्स कर ले, स्क्वाट्स मार ले, रनिंग करके आ, बट मैं नहीं मानता था उसकी। मैं उसको ये बोलता हूँ जिम जाऊँगा, जिम जाऊँगा, जिद पकड़ रखी थी। बट मेरे पे ऑप्शन था, मेरे पे ऑप्शन था उस टाइम वर्कआउट करने के लिए, नहीं किया मैंने। रिसेंटली मेरा जिम छूटा है बीच में, तब जाकर मैंने घर में वर्कआउट चालू किया, एंड व्हाट आई फाउंड कि घर पे वर्कआउट करना इज़ एक्चुअली बेटर। हाँ, इट इज़ हार्डर बट इट इज़ वे बेटर। लौट के बुद्धू घर को आया भाई। मेरा ड्रीम था भाई ई स्पोर्ट प्लेयर बनने का, मैंने बहुत बार बता रखा है वीडियोज़ में, जो एक्चुअली सक्सेसफुल भी हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था। बट मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या इस चीज़ से मैं जेन्युइनली प्राउड हूँगा? जब मेरे से लोग पूछेंगे तू करता क्या है, ई स्पोर्ट प्लेयर हूँ मैं, गेम्स खेलते रहता हूँ पूरे वक्त, इवन आई बिकम लाइक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, मेरे को लगता कि मैं जेन्युइनली इससे प्राउड हूँगा। एंड आई वाज सीइंग माई हेल्थ गेटिंग इवन वर्स। मैंने गेम खेल खेल के अपना पॉस्चर ही बिगाड़ दिया था, ऐसे चलता था मैं, ऐसे। नो वंडर मेरा मजाक उड़ाते थे लोग, मैं भी अपना मजाक उड़ाता। जब मेरे को पता लगा कि ये ई स्पोर्ट प्लेयर बनना, ये जो सपना है मेरा, ये मेरी लाइफ ख़राब कर रहा है, तो मेरे को इसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे को समझ आ गया कि ब्रो, दिस शिट वॉज जस्ट गिविंग मी अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक सेंस ऑफ पर्पस दे रहा था, जिससे मेरे को खुशी मिल रही थी। एक वर्चुअल लाइफ में मेरे को खुशी मिल रही थी, एंड इन रियल लाइफ डिड नथिंग। रियल लाइफ में मैं बोली होता था, रियल लाइफ में मैं बत्ता सा दिखता था, रियल लाइफ में मेरे को एडिक्शन लग रखे थे। बट इन अ वीडियो गेम आई वॉज अ प्रो प्लेयर, आई वॉज एन ई स्पोर्ट प्लेयर, कोट ऑन कोट। एक 15-16 साल का बच्चा, उसको जहाँ इज्जत मिल रही है वो वहीं जाएगा। आई डोंट ब्लेम माई सेल्फ फॉर बिकमिंग एन ई स्पोर्ट प्लेयर, ऑनेस्टली ब्रो। क्योंकि मान लो तुम 15-16 साल के हो, तुम्हें रियल लाइफ में लिटरली कोई फक नहीं देता, तुम्हें बस गेम में इज्जत मिलती है। गेम में तुम्हें बोलते हैं भाई तू कितना प्रो है, गेम में तुम्हें बोलते हैं भाई तू कितना अच्छा है, मेरी टीम से खेल, बिकम एन ई स्पोर्ट प्लेयर। गेम में तुमको तगड़ा मानते हैं, ऑब्वियसली तुम कहाँ जाओगे? टू द प्लेस जहाँ पे तुम्हें वैलिडेशन मिल रही है। मेरे लिए क्या था? वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स से मेरे को इतनी वैलिडेशन मिली फ्रॉम पीपल हु आई डोंट इवन नो, लिविंग अक्रॉस द कंट्री। एंड रियल लाइफ लिटरली नोबडी न्यू अबाउट मी। मैं बात करता ही नहीं था किसी से, बिकॉज ऑल आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज गेम 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 गेम। मेरी लाइफ ही गेम बन गई थी भाई उस वक्त। आई ऑलवेज चेस्ड
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ईजी थिंग्स. सोशलाइजिंग मेरी हो रही थी ब्रो, वीडियो गेम्स में हो रही थी सोशलाइजिंग मेरी. बट देन आई रियलाइज कि ब्रो दिस इज जस्ट स्टूपिड एंड इडियोटिक, मेरी लाइफ ख़राब हो रही है. तो मैंने गेमिंग को उस वक्त से बिल्कुल बंद कर दिया. 2021 में गेमिंग बिल्कुल बंद. एक्चुअली नहीं, 2021 वॉज द ईयर जिसमें मैंने गेमिंग में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस बनाया था. 2021 के बाद एट द एंड ऑफ 2021 दिसंबर, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपनी सारी गेम्स डिलीट कर दी. एट दैट पॉइंट मैंने गेम को हाथ नहीं लगाया बिकॉज आई अंडरस्टूड कि ये कितनी ख़राब चीज़ है, कितनी फक्ड अप चीज़ है. इवन टू दिस डे आई डोंट प्ले एनी वीडियो गेम्स, क्योंकि अगर मैं खेलूंगा मेरे को एडिक्शन लग जाएगा. मैं ऐसा बंदा हूँ. फॉर यू माइट प्ले अ गेम फॉर फन, बट फॉर मी मेरी अलग है. मेरे को एडिक्शन लग जाता है बिकॉज मेरे अंदर वो कीड़ा है, अभी तक कॉम्पिटिटिव वाला कीड़ा है मेरे अंदर. जो भी चीज़ करता हूँ उसमें कॉम्पिटिटिव हो जाता हूँ मैं. सो आई लिटरली होल्ड माई सेल्फ फ्रॉम प्लेइंग एनी वीडियो गेम्स. ठीक है, अगर कोई दोस्त आ रहा है, दोस्त इन्वाइट कर रहा है फॉर लाइक 1 or 2 hours, श्योर, नो वरीज ब्रो. बट अकेले गेम खेलना इज़ लाइक अ बिग नो फॉर मी, क्योंकि मैं हो जाता हूँ एडिक्टेड. मेरे को आती है कॉम्पिटिटिवनेस. शायद तुम्हारे साथ भी होगा. तुम्हें गेम में चाहे जितने भी बेकार हो, थोड़ी कॉम्पिटिटिवनेस तो आएगी कि भाई जो अच्छा होना है, अच्छा इम्प्रूव करना है, लोगों को हराना है, किल्स लानी है. होता है भाई, हर बच्चे में होता है कीड़ा. सो आफ्टर लीविंग वीडियो गेम्स मेरे पास एक बहुत बड़ा सवाल आ गया. व्हाट इज़ माई पर्पस? अब मैं क्या करूँ? पहले मेरा पर्पस था कि स्पोर्ट प्लेयर बनना, बट अब कुछ नहीं है. ना मैं जिम जाता हूँ, मेरे बैड हैबिट्स हैं, ना मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ. तो मेरा पर्पस क्या है? मैं करना क्या चाहता हूँ अब? दिस बिग क्वेश्चन लिटरली हैड मी वेस्टिंग मंथ्स ऑफ 2022. एंड थैंकफुली मैंने उस टाइम पे एक दोस्त बना लिया था जो सेम मेरे लेवल पे था. वी वर बोथ हैविंग एडिक्शंस, वी आर बोथ सफरिंग थ्रू दिस शिट एडिक्शन, स्क्रोलिंग, मास्टरबेशन वगैरह वगैरह. ही बिकेम माई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते थे. टू दिस डे ही इज स्टिल माई गुड फ्रेंड एंड वी बोथ हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, क्योंकि दोनों ने हेल्प की एक दूसरे की, वैल्यू एक्सचेंज किया हमने. राइट नाउ इफ़ यूर अ टीनेजर, या फिर अगर तुम मेरे से बड़े हो, मैं भी 19 साल का हूँ, अगर तुम मेरे से बड़े हो, 20 साल के हो, 21 साल के हो, 25 साल के हो, क्या तुम्हें अपना पर्पस पता है? डू यू नो योर पर्पस? वाई? क्यों कर रहा हूँ मैं? एम आई स्टडिंग? वाई एम आई स्टडिंग? एम आई जस्ट फॉलोइंग माई पेरेंट्स ड्रीम, या फिर इट इज़ माई एक्चुअल ड्रीम? वाई डू यू थिंक कि तुम ये चीज़ कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तुम ये खुद कर रहे हो, तुमको किसी ने बोला करने के लिए? कभी तुमने ऐसे सवाल पूछे अपने आप से? हैव यू आस्क्ड योरसेल्फ सम डीप क्वेश्चंस? नहीं पूछे तो भाई पूछना चालू करो. बिकॉज जब तुमको आंसर्स मिलेंगे ना, तुम खुद सोचोगे कि ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं किस लिए कर रहा हूँ. कोई नीड नहीं है मेरे को करने की. आई एम नॉट डूइंग द थिंग्स दैट आई एक्चुअली लाइक. मेरे को वो चीज़ें करनी है जो मेरे को पसंद है. सो फाइंड अ पर्पस एंड डोंट हैव टू बी लाइक अ लाइफ पर्पस कि भाई मेरी ज़िंदगी का पर्पस यही है. नहीं, वो ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट थिंक व्हाट इज़ माई करंट पर्पस. अभी के लिए मेरा पर्पस क्या है? इज़ इट माई पर्पस टू बी जैक्ड इन द जिम? जिम में भाई बहुत अच्छी बॉडी बनानी है, ये है मेरा पर्पस. या फिर लुक्स मैक्सिंग करनी है, हेयर अच्छे करने हैं, लुक्स मैक्सिंग करनी है, जॉ लाइन लानी है फुल. जो भी है, थिंक मेरा करंट पर्पस क्या है. देखो, विदाउट अ पर्पस यू वुड बी लाइक द 90% जो कुछ नहीं करते, जो मेरी तरह वॉन्डर ऑफ करते थे. जैसे मैं गेमिंग छोड़ के महीने महीने वेस्ट करते रहता था, ये सारी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखते रहता था, गेटिंग दिस सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कि भाई कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मैं सीख रहा हूँ. एंड हाँ, सीख रहा था, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं सीख रहा था मैं. धीरे धीरे मेरे पास पर्पस डिस्कवर किया. मेरा पर्पस ही नहीं था. यू ऑल्सो हैव टू डिस्कवर अ पर्पस जिस पे तुम काम कर सकते हो. अब अगर तुम पे पर्पस नहीं है, तुम भी भटकते रहोगे लाइक द 90%. या आई एम गोइंग टू द जिम, डूइंग वर्क, हाफ एस वर्क, मेहनत भी नहीं कर रहे. बट अगर तुम पे एक डिफाइंड पर्पस है कि हाँ, आई वॉन्ट टू गेट लाइक 6-pack एब्स एट द एंड ऑफ दिस ईयर, दैट इज़ माई पर्पस. आई वॉन्ट टू गेट लाइक टू द 10% बॉडी फैट, या फिर आई वॉन्ट टू ग्रो माई यूट्यूब चैनल. ये है तुम्हारा पर्पस. एंड यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्यों है मेरा पर्पस ये. वाई डू आई वॉन्ट टू डू दिस. मेरे को एप्स क्यों चाहिए? बिकॉज मेरी पूरी लाइफ में मोटा था, मेरी पूरी लाइफ मेरे को बुली करा था कि कितना मोटा है, कितना मोटा है. एंड नाउ आई वॉन्ट टू गेट 6-pack एब्स एंड आई विल पोस्ट दैट पिक्चर ऑन द इंस्टाग्राम एंड आई विल मॉग दिस मदरफकर जिन लोगों ने मेरे को मोटा बोला था. कर दो भाई, गुड पर्पस. मेरा भी सेम पर्पस है. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. व्हाई डिड यू स्टार्ट यूट्यूब?
बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल लाइक मी जो मेरी तरह सफ़र कर रहे थे, बाई जस्ट गिविंग द एडवाइस दैट वुड लव टू गिव माई यंगर सेल्फ। तुम उससे भी पैसे कमा सकते हो, डजेंट मैटर इफ योर पर्पस इज ड्राइंग, पेंटिंग या फिर कैचिंग अ फिश। लाइक जेन्युइनली ब्रो, एक रैंडमली मैं दोस्त से बात कर रहा था एंड मैंने बोला ब्रो हर नीश प्रॉफिटेबल है, कि अगर तू सर्च करेगा अभी हाउ टू कैच अ फिश, तेरे को एक फिशरमैन की वीडियो दिखेगी जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे होंगे। आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? एंड मान लो वो फिशरमैन ने अगर अपने प्रोडक्ट्स बेचे, फिशिंग रॉड बेच रहा, जो भी होता है, गाइड बेच रहा कि अच्छी तरह मच्छी कैसे पकड़े, बिकेगा ना भाई। उसकी नीश में जो लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदेंगे ना भाई, क्यों नहीं खरीदेंगे? एंड उसकी एक वीडियो पे 4-5 मिलियन व्यूज़ आ रखे थे, हाउ टू कैच अ फकिंग फिश, इस नीश पे आ रखे हैं मिलियंस ऑफ व्यूज़। तुमको क्या लगता है जो तुम्हारा पर्पस है बेकार है? नहीं। इवन इफ यू थिंक कि मेरा पर्पस गेमिंग है, करो भाई गेमिंग करो, किसने रोका है? बट ये सोच के चलना गेमिंग जॉब होती है एक। मेरे को लगा था बहुत मज़ा आएगा गेमिंग खेलने में, पूरे टाइम घर बैठ के गेमिंग खेलूंगा, नहीं, जॉब है भाई। तुम्हें ज़बरदस्ती मीटिंग्स में आना पड़ता है, ज़बरदस्ती तुम्हें खेलना पड़ता है। उस टाइम भी जब तुम्हें खेलने का मन नहीं है, जब तुम बिजी हो, तब भी आके खेलना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, स्क्रिम्स खेलने पड़ते हैं। एक जॉब है। बीइंग एन ई-स्पोर्ट प्लेयर इज़ नॉट फन। लाइक इफ़ यू जेन्युइनली थिंक कि भाई गेमिंग से मेरे को अल्टीमेट फन मिलता है, खेलो। बट अगर नहीं मिलता, दिस इज़ प्योर हेल। एक टाइम पे मैं इतना नफरत करने लगा था ना गेम से कि मेरा मन नहीं था गेम खेलने का, बिकॉज आई मेड इट लाइक अ जॉब इंस्टेड ऑफ हैविंग फन फ्रॉम इट। आंखें बंद करो, ये सोचो अभी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें मैं अच्छा हूँ। क्या मैं जिम जाता हूँ रोज़? क्या मेरे को जिम जाने की आदत लग गई है? या फिर मैं बॉक्सिंग करता हूँ, मेरे को बॉक्सिंग की आदत लग गई है? या फिर मेरे को बोलना आता है अच्छे से, मैं कम्युनिकेट करता हूँ? जिस भी चीज़ में तुम थोड़े से भी अच्छे हो ना, उसको दिमाग में डालो कि हाँ मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, एंड डोंट ट्राई टू लाइक गो आफ्टर दैट थिंग जिसमें तुम अच्छे नहीं हो। मान लो भाई तुम्हें सबसे अच्छा लगता है स्विमिंग करना, बट तुम्हें बॉक्सिंग में उतरना चाहते हो, ब्रो सेंस नहीं बनता, बिकॉज स्विमिंग में तुम अच्छे हो अभी, तो तुम पागल हो अगर तुम बॉक्सिंग नीश में उतरोगे। फर्स्ट स्टार्ट टू मेक कॉन्टेंट ऑन स्विमिंग नीश। अब जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है तुम उस पर काम करो, वट एवर यू लाइक। अगर तुम्हें स्विमिंग पसंद है तुम स्विमिंग पे काम करो, स्विमिंग पे कंटेंट क्रिएट करो, मेक अ कोर्स ऑन स्विमिंग। वो बंदा खरीदेगा जो स्विमिंग करना चाहता है बट उसको आती नहीं है। अगर तुम्हें बॉक्सिंग आती है, बॉक्सिंग पे काम करो, इम्प्रूव योर बॉक्सिंग स्किल्स, मे बी प्रोफेशनली बॉक्सिंग करो अगर तुम्हें बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा पसंद है तो। अगर तुम्हें वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है ब्रो, वीडियो गेम्स खेलो, बट रिमेंबर वीडियो गेम्स इज अ जॉब। ये मत सोचना मैं घर बैठे बैठे गेम्स खेलूंगा पैसे कमाऊंगा। डोंट थिंक अबाउट द रिवॉर्ड्स, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स। मेरे को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी जब मैं गेम खेलूंगा? मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगी जब मैं बॉक्सिंग करूंगा? मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी जब मैं यूट्यूब चैनल चालू करूँगा, जब मैं स्विमिंग करूँगा? डोंट एवर थिंक अबाउट द रिवॉर्ड्स, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट यू वांट टू फेस। ऐसा तो मैं भी बोल दूँ भाई, मेरा पहले वीडियो एडिटर बनने का मन था, बट मैंने प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचा कि वीडियो एडिटर को प्रॉब्लम क्या मिलनी है, कि भाई सॉफ्टवेयर ढूंढना पड़ेगा, अच्छा क्लाइंट्स की बातें सुननी पड़ेंगी, क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, फ्री में काम करना पड़ेगा। ये सब सोचे नहीं। आई थॉट अबाउट द रिवॉर्ड्स कि भाई पूरा टाइम घर पे बैठे रहूँगा, लैपटॉप चलाते रहूँगा, एडिट करते रहूँगा एंड पैसा कमाते रहूँगा। यू डोंट थिंक अबाउट द रिवॉर्ड्स, यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स। एंड अगर तुम रेडी हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, देन ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपना पर्पस ढूंढ निकाला। नाउ उस पर काम करो, क्रिएट कॉन्टेंट ऑन दैट, go professional on that. That could be your purpose, that could be your next big thing. एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है उस चीज़ में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ब्रो आई थिंक यू आर रॉन्ग। बिकॉज आजकल की एज में हर नीश में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। एक मच्छी पकड़ने की नीश में मिलियंस ऑफ व्यूज आ रखे होते हैं। सो डोंट थिंक कि भाई मेरी नीश में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, जो मेरे को अच्छा लगता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। नहीं ब्रो, पहले मेरे को भी लगता था भाई मेरी कौन बात सुनना चाहेगा, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरे ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो मेरे को एडिक्शन लग रखे हैं, वो बहुत सारे बंदों को लग रखे हैं। जो मैंने जिम में प्रोग्रेस बनाया था वो बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया, तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ ये बता के प्रोग्रेस कैसे बनाया जाए। एंड इवन इफ़ यूर अ बिगिनर इन द जिम, अगर तुम्हें जिम बहुत पसंद है, अगर तुम जिम में बस कंसिस्टेंट हो, तुम्हारी बॉडी नहीं है, तो क्या हुआ ब्रो, तुम उस बंदे की हेल्प कर सकते हो जो जिम में कंसिस्टेंट नहीं है। अगर तुम बॉक्सिंग में कंसिस्टेंट हो तुम उस बंदे की हेल्प कर सकते हो जो बॉक्सिंग में कंसिस्टेंट नहीं है। उसको बता सकते हो भाई जैब क्रॉस कैसे फेंकें, या फिर तुम उसको ये बता सकते हो कि भाई बाइसेप कर्ल कैसे करें। उसको तो ये भी नहीं पता, पर तुमको तो पता है, तुम तो हेल्प कर सकते हो। डजेंट मैटर तुम्हारी फिजिक बहुत अच्छी है बहुत ख़राब है, डजेंट मैटर, क्योंकि तुम उस बंदे से रिलेट कर पाओगे। अब वो एक मोटा आदमी किसको देखेगा? जैक्ड बॉडी बिल्डर को देखेगा जो उससे लेवल्स गुना आ गया, या फिर एक और मोटे को देखेगा जिसने बस ये सीख लिया कि भाई जिम कैसे जाए रेगुलरली। ऑब्वियसली
he would relate to that another fat ass. Don't ever think कि यार मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा. Trust yourself. इतने नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो. You're way better than you think. कभी ये मत सोचना कि ब्रो मेरी बस की तो है नहीं कुछ. ये बिलीफ, ये वर्ड्स बोलना बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे बिलीफ में बैठ जाते हैं. तो तुम बार बोलोगे यार मेरे से तो कुछ होता नहीं. लाइक ब्रो, आई हैव सीन दिस काइंड्स ऑफ नेगेटिव पीपल अराउंड मी. इन्होंने मेरे वर्ड्स भी नेगेटिव करा रखे हैं भाई. अब जाके मेरे को रियलाइज़ हो कि फक मैच, इनको तो अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये साले हर बार ही नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं. मेरे से तो होएगा ही नहीं, मेरी बस की नहीं है, इम्पॉसिबल है. एंड आई वॉज लाइक ब्रो फक ऑफ फ्रॉम माई लाइफ. आई डोंट वॉन्ट योर प्रेजेंस एनी मोर. क्योंकि तू मेरे को हमेशा ये बोलते रहता है इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं पाएगा, नेगेटिव चीज़ें पॉइंट आउट करते रहता है. एंड दैट इज जस्ट अ बैड इन्फ्लुएंस ब्रो. पर्पस तुम उसी चीज़ को बनाना जिसमें तुम ऑलरेडी अच्छे हो, एंड जो चीज़ तुम्हें ऑलरेडी करनी पसंद है उसी चीज़ को ही पर्पस बनाना. फॉर मी इट वॉज मार्शल आर्ट्स एंड गोइंग टू द जिम. सो शुरुआत में मैंने इसी चीज़ को ही पर्पस बना ली कि ब्रो फर्स्टली आई वांट टू गेट इन शेप, गुड शेप, एंड आई वांट टू बॉक्स. आई मेड दैट माई पर्पस. मैंने उसमें इमेंस प्रोग्रेस बनाया. फिर मेरा पर्पस चेंज हुआ, मेरा करंट पर्पस चेंज हुआ. यू डोंट हैव टू डिस्कवर योर लाइफ पर्पस राइट नाउ. पर्पस ना भाई एक अनियन की तरह होता है, प्याज की तरह होता है. जैसे प्याज को तुम काटते हो, उसकी लेयर्स नहीं निकलती, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, फिर बीच में. वैसे ही तुम्हारा पर्पस होता है. अभी तुम्हारे बाहर की लेयर चल रही है, करंट पर्पस है तुम्हारा. जब तुम्हारा करंट पर्पस फुलफिल हो जाएगा, तुम्हारा दूसरा पर्पस डिस्कवर होगा. उसको फुलफिल करो, फिर उसको अचीव करके तीसरे पर्पस पे जाओ. ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ो. डोंट आस्क योरसेल्फ मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है. ये तो बहुत डीप क्वेश्चन है भाई, मेरे को खुद नहीं पता. धीरे करो, जल्दबाजी मत करो. इफ़ यू आर यंग, इफ़ यू आर अ टीनेजर, फर्स्ट डिस्कवर योर पर्पस एंड डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ योर स्टूपिड फ्रेंडशिप्स. अगर तुम्हारे पास ऐसे ओंगे पोंगे दोस्त हैं ना जो तुमको लिटरली इंप्रूव करने से रोक रहे हैं, तुमने खुद नोटिस किया है, उनके साथ रह के मैं भी रोंदू सा बन जाता हूँ. वो कंप्लेंट करते रहते हैं, मैं भी उनकी तरह कंप्लेंट करते रहता हूँ. आदत लगती है मेरे को. लीव देम ब्रो, लीव देम. ऑनेस्टली यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद. अगर तुम्हें एक ग्रुप के साथ घूमना ही है, जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स ब्रो. अब जेन्युइनली वहाँ पे लोग हैं जो एक दूसरे को इम्प्रूव कर रहे हैं. कल मेरे को मैसेज आया, लिटरली ये मैसेज आया कि ब्रो आई हैव फाउंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर इन देयर, एंड वो मेरे से बेटर है, एंड हम लोग बात करते हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं. एंड आई वाज जस्ट सो हैप्पी कि वाओ मेरी कम्युनिटी में ये चीज़ें हो रही हैं. जस्ट मेड मी हैप्पी. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट ब्रो, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. स्कूल ऑफ एलीट्स है, मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है, जहाँ पे मैं लोगों को ये सिखाता हूँ कि भाई रूथलेसली प्रोडक्टिव कैसे बने, अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 टाइम्स एनहांस कैसे करें. जो काम तुम्हें लगते हैं 2 महीने करने में, उसको तुम सिर्फ 1-2 हफ्ते में कैसे कंप्लीट करो. आज सुबह की बात है, मैं 8:30 बजे उठा था. 10:30 बजे से पहले मैंने 5 वीडियो स्क्रिप्ट कर दिया. उनमें से ये एक थी. सो अगर तुम चाहते हो अपना टाइम बचाना एंड काम को इतने अच्छे से करना कि तुम लिटरली स्टैंड आउट करो और लोगों से, वेदर यू इन अ जॉब, वेदर यू इन स्कूल, या फिर तुम कहीं पे भी हो, तुम काम इतना अच्छा करोगे कि भाई जिन बंदों को लिटरली 2-3 हफ्ते लगते हैं प्रोग्रेस बनाने में, तुम वही सेम काम 1-2 दिन में कर दोगे. पहले मेरे को लगते थे 4-5 हफ्ते लगते थे 5 वीडियो स्क्रिप्ट करने में, बट राइट नाउ आई कैन जस्ट डू इट विद इन 2 hours ऑफ वेकिंग अप. द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग मी राइट नाउ इज माई फोन, क्योंकि इस फोन की बैटरी खत्म हो जाती है एंड इसकी स्टोरेज भर जाती है. पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करो, जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स. आई विल बी वेटिंग फॉर यू देयर. बट yeah man, that's it for this video. Take care and take action.